हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने समास के चैप्टर में समास, उसका अर्थ, उसका मतलब, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास को बड़े विस्तार से जाना था। आज हम कर्मधारय जो समास है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। हमने अपने द्विगु वाला चैप्टर था, जो वीडियो थी, उसमें हमने कहा था कि जो द्विगु समास होता है वो संख्यावाची होता है, बट अगर वो संख्या किसी तीसरे पर्सन की ओर इंडिकेट करती है तो वो द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि समास बन जाएगी। कुछ ऐसा ही क्रमधारय में भी है। देखिए, क्रमधारय में क्या होता है कि जो पहला पद होता है, पहला, मैंने बताया था ना पद शब्द होते हैं, तो जो पहला पद है वो क्या होता है? विशेषण। ध्यान से देखिए बेटा। और जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद होता है विशेषण। मीन्स पहला पद क्या हुआ? विशेषण, और दूसरा पद क्या हुआ? विशेषण। माने जो पहला शब्द है वो तो क्वालिटी है। विशेषण आपको पता है ना, विशेषण का क्या मतलब होता है? गुण, क्वालिटी। पहला पद तो क्या है? क्वालिटी है। और दूसरा क्या है? विशेषण, यानी कि जिसकी क्वालिटी है, यानी कि उस जिसकी भी क्वालिटी बता रहे हैं वो पहला शब्द है। नहीं, जो क्वालिटी है वो पहला शब्द है और जिसकी बता रहे हैं वो दूसरा शब्द है। समझ आया? पहला पद क्या है? विशेषण, और दूसरा पद क्या है? विशेषण। समझ आया? पहला पद जिसमें क्वालिटी आएगी और उसी के दूसरे जो पद है, जो उत्तर पद है, उसमें क्या आएगी? जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है, उस इंसान, देवी देवता, जानवर, पशु पक्षी या हमारे किसी बॉडी का कोई पार्ट्स, उसकी क्वालिटी बताई जाएगी। समझ आ गया? बट इसमें भी वही शर्त है जो द्विगु समास में थी कि अगर वो संख्या किसी तीसरे पर्सन की ओर इंडिकेट करती है तो बहुव्रीहि समास। ऐसे इसमें है, इसमें नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स, दुनिया के वर्ल्ड में जितने भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सब में जो भी क्वालिटी है, अगर किसी शब्द से किसी भी देवी देवता, पशु, जानवर, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स की हमें क्वालिटी पता चलती है, हमें गुण पता चलता है, किसी भी शब्द से अगर हमें कोई गुण पता चल रहा है किसी का, तो वो कर्मधारय समास में होता है। लेकिन शर्त इसमें भी सेम है, एज इट इज है। क्या? कि अगर वो क्वालिटी, अगर वो गुण किसी की ओर इशारा कर रहा है तो वो किस में जाएगा? बहुव्रीहि समास में। अगर वो क्वालिटी किसी की ओर इशारा कर रहा है, इंडिकेट, यानी कि किसी कोई शब्द हमने पढ़ा उसमें क्वालिटी है और वो क्वालिटी अगर हमें किसी के बारे में बता रही है तो वो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। सेम वही बात है। देखिए कैसे, जैसे हमने फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है नीलकंठ। क्या लिखा हुआ है? नीलकंठ लिखा हुआ है, ठीक है ना? मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नीलकंठ। वैसे तो जिसका कंठ नीला है क्वालिटी है, तो ये कर्मधारय समास। लेकिन नीलकंठ पढ़ने से हमारे सामने शिवजी भगवान की पिक्चर आ रही है कि शिवजी भगवान की ओर इशारा कर रहा है। तो अगर हम ऐसे करते हैं, नीला है जो कंठ, इसकी एक और बात और आप लिख लीजिए बेटा। क्या? कि इसके कर्मधारय समास के 3 चिन्ह होते हैं। क्या? के समान, रूपी, है जो। ये तीनों इसके चिन्ह होते हैं, के समान, रूपी और है जो। माने अगर आपने किसी शब्द का विग्रह किया है और उसमें के समान या रूपी या है जो विग्रह करते हुए इन तीनों में से कोई एक शब्द आ जाता है तो वो कर्मधारय समास होता है। अब देखिए, हमने विग्रह किया नीला है जो कंठ। अगर हमने इस तरह विग्रह किया है तो ये कर्मधारय समास है। अगर हम ऐसे करते हैं, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव भगवान। वही शर्त है
कि उसमें हमें जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं बहुव्रीहि समास में, उस इंसान, देवी देवता, जानवर जो भी है उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके नाम के बारे में हमें बताना पड़ेगा, तभी हमारा बहुव्रीहि समास कंप्लीट होगा, पूरा होगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर हमने ऐसे विग्रह किया और हमने यहाँ पे लिख दिया कर्मधारय समास, तो एग्जामिनर हमें मार्क्स नहीं देगा। इसीलिए जो जिस प्रकार हमने विग्रह किया है उसी विग्रह के आधार पर ही हमें किसका चुनाव करना पड़ेगा, समास का चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसी आधार पर। तो नीला है जो कंठ अगर हमने लिखा है तो कौन सा समास होगा बच्चा, कर्मधारय समास। समझ आ गया। तो हमारी विग्रह पे भी डिपेंड होता है कि हम कौन सा समास लिखें। है जो लिखेंगे तो कर्मधारय, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव भगवान, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए, देह लता है, देह रूपी लता, देह रूपी लता, ठीक है ना, रूपी आ गया, अभी मैंने बोला था ना। और क्या है, शरीर किसके समान है, लता के समान, बेल के समान। जब मैं आपको अलंकार कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे देह लता है, इसमें मानवीयकरण भी है, क्योंकि किसको इंडिकेट किया गया है, लता को किसकी संज्ञा दी गई है, देह, बॉडी, शरीर की दी गई है। तो देह रूपी लता, रूपी वर्ड आ गया, तो रूपी आ गया तो कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। और क्वालिटी बता रहे हैं कि शरीर, देह जो है किसके समान है, लता के समान, तो क्या हुआ, इसमें भी कर्मधारय समास, ठीक है ना बेटा। अब है घन, घन के समान श्याम, ठीक है, घन के समान श्याम, यानी कि श्याम काला और घन बादल, यानी कि बादल किसके समान है, श्याम, श्याम किसके समान है, बादल। तो के समान वर्ड आ गया। हमने बताया था कि अगर विग्रह करते हुए के समान आएगा तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, महात्मा, माने महान है जो आत्मा, ये भी क्वालिटी है कि किसी की आत्मा जो है महान है, वो कौन कहलाएगा, महात्मा, जिसकी आत्मा पवित्र होगी, ठीक है ना। महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास, है जो आ गया, है जो, यानी कि ये चिन्ह आपको याद रखने पड़ेंगे। कमल नयन, अब देखिए कमल नयन, अब कमल नयन भी वैसे कर सकते हैं, कमल के समान नयन, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात सुंदर स्त्री। अगर हम ऐसे करेंगे कि कमल के समान नयन है जिसके, या कमल के समान नयन है जिसके अर्थात कोई सुंदर स्त्री, तो किस में आ जाएगा, बहुव्रीहि समास में। अगर कमल के समान नयन ऐसे करते हैं, कमल के समान नयन, तो कौन से इसमें आ जाएगा, कर्मधारय समास में, कमल के समान नयन। नेक्स्ट देखिए, नील कमल, सॉरी ये गलत है, नील कमल, माने नीला है जो कमल, कमल की क्वालिटी बता दी कि वो कैसे रंग का है, नीले रंग का, और क्वालिटी किसमें आती है, हमेशा कर्मधारय समास में। तो समझ आया बेटा कि कर्मधारय समास में जो पहला पद है, माने पहला जो शब्द है वो तो क्वालिटी होता है, और जो दूसरा शब्द होता है माने उत्तर जो शब्द होता है वो क्या होता है कि उस क्वालिटी, जिसकी भी ये क्वालिटी है, जिसका भी ये गुण है, वो पर्सन होता है वहां पर, पहले में क्वालिटी होगी और जिसकी भी क्वालिटी बताई है वो दूसरे शब्द में होगी, माने उत्तर पद में होगी, उत्तर शब्द में होगी। तो ये पहचान है इसकी कर्मधारय समास की। और क्या है कि विग्रह करते हुए इन तीनों में से कोई एक आएगा। और चौथे हम क्या मानेंगे कि कोई भी अगर क्वालिटी है तो वो कर्मधारय समास में है, अगर वो क्वालिटी किसी की ओर इंडिकेट कर रही है तो वो किस में चली जाएगी, बहुव्रीहि समास में। वो हमारे विग्रह पे डिपेंड होगी। अगर हम विग्रह करते हैं किसी इंसान का, बहुव्रीहि समास की तरह हम विग्रह करते हैं और उस इंसान देवी देवता का नाम लिखते हैं तो वो बहुव्रीहि समास में चली जाएगी, ना कि कर्मधारय समास में। मुझे लगता है कि आपको कर्मधारय समास के जितने भी डाउट है वो सारे
क्लियर हो गए होंगे जो भी आपका संदेह था। लेकिन फिर भी अगर कोई संदेह है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको ये मेरा जो वीडियो है ये कैसी लगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।